हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AKP टेक। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल यूट्यूब पे। आप लोगों को मैं आज इस वीडियो में फिर से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ CCC के, जो कि सबसे पहले आपको आंसर देना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उनमें से कौन से राइट आंसर हैं। ठीक है गाइस, तो आपको जो आंसर होगा आप तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ठीक है गाइस, तो गाइज आपके सामने मेरे क्वेश्चन शो हो गए हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ई कॉमर्स निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन आपके दे रखे हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेजॉन, इंस्टाग्राम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है FTP इंटरनेट बैंक से संबंधित है, तो ये ट्रू और फॉल्स का है। इसमें से आपका ट्रू होगा या फॉल्स आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ट्विटर पर कितने समय की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए लिखा हुआ है 1 मिनट 10 सेकेंड, यानी केवल 20 सेकेंड, या 2 मिनट्स, या 2 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है गाइस, तो आपको बताना है इन 3 क्वेश्चंस के आंसर। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में, और तब तक मैं आपको बताता हूं कि इनके राइट आंसर क्या होंगे। तो गाइस आप यहां से ऑनलाइन QR कोड मेरे स्कैन करके ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के। डायरेक्ट आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ आप सिंपली यहां से स्क्रीन पे आपको आकर के यहां से हमें इस QR कोड को स्कैन करना है, और फट से आप तुरंत मेरे यूट्यूब चैनल पे डायरेक्ट पहुंच जाओगे। वहां पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी गाइस। तो गाइज आपका राइट आंसर, पहले क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा कौन सा, C नंबर ऑप्शन, यानी ई कॉमर्स निम्न में से कौन सा है, तो आपका अमेजॉन होगा। यानी आपका राइट आंसर जो है वो C नंबर ऑप्शन होगा आपका। ठीक है गाइस, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका FTP इंटरनेट बैंक से संबंधित है। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स पूछा गया है, तो जिसमें ये आपका फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि FTP का फुल फॉर्म हमने आपको बताया है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ये बैंक से संबंधित किसी भी प्रकार से नहीं है। इसलिए आपका राइट आंसर इसमें जो होगा B नंबर ऑप्शन होगा। कौन सा आपका? B नंबर ऑप्शन। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ था आपका ट्विटर पे कितने समय की वीडियो अपलोड कर सकते हैं, तो इसमें आपका D नंबर का ऑप्शन गाइस सही होगा, यानी 2 मिनट एंड 20 सेकेंड का। तो गाइस 3 क्वेश्चंस फिर मेरे आपके सामने आ गए, जिसमें से 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा मैसेंजर का एक पार्ट है। आपको राइट आंसर तुरंत कमेंट करना है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है जीमेल में अधिकतम कितना अटैचमेंट हो सकता है, यानी कितने MB की फाइल हम अटैचमेंट में इसमें अटैच करा सकते हैं, यानी अटैच कर सकते हैं जीमेल में। ठीक है गाइस, तो राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं आपका राइट आंसर। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट बताइए। तो गाइस आपका राइट आंसर होगा, पहले में लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा मैसेंजर का एक पार्ट है, तो फेसबुक, यानी आपका C नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, यस, यानी आपका राइट आंसर A होगा, यानी आपका सही आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है जीमेल में अधिकतम कितना अटैचमेंट हो सकता है, यानी कितने MB तक की फाइल हम अटैचमेंट में करा सकते हैं, तो ये आपका राइट आंसर जो होगा इसमें से C नंबर ऑप्शन, यानी आपका 25 MB तक। ठीक है गाइस, यानी आपका C नंबर ऑप्शन राइट है इसमें। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गए गाइस, लिखा हुआ है M बैंकिंग किसका उदाहरण है, और दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है हेल्प की शॉर्टकट की क्या है। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है M बैंकिंग किसका उदाहरण है, यानी M का मतलब होता है मोबाइल बैंकिंग, यानी आपका राइट आंसर जो होगा गाइस इसमें कौन सा होगा, आपका B नंबर ऑप्शन। कौन सा? B नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। और यहां से हम बात करते हैं हेल्प की शॉर्टकट की, तो इसमें होगा आपका F1 गाइस। कौन सा होगा? F1। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, तो आपका हेल्प की शॉर्टकट की क्या होगी? F1। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है UPI किसके द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन आपका NPCI, UIDI, RBI, ये सभी। आपका इसमें जो राइट आंसर है फटाफट आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में प्रयोग किया गया, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है,
क्योंकि ये सबसे नॉर्मल क्वेश्चन और बेसिक का क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जनरेशन में है, जनरेशन का क्वेश्चन है। जिसने भी जनरेशन अच्छे से पढ़ी है उसको जरूर मालूम होगा। और पूछा गया इसमें, ठीक है, कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में प्रयोग किया गया, यानी कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी क्या प्रयोग किया गया था, कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निकनेट है एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, विशेष तार का बुना जाल, इंटरनेट का दूसरा नाम, भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क। तो आपको इनमें से सभी के फटाफट राइट आंसर मैसेज करने, आपको फटाफट कमेंट कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आपको बताता हूं। तो गाइज आपका पहला जो आंसर होगा, लिखा हुआ है कि यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, यानी एनपीसीआई, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है गाइस। फिर उसके बाद आपका लिखा हुआ कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में प्रयोग किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है इसमें गाइस, आपका वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। निकनेट पूछा गया, निकनेट है एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, विशेष तार का बुना जाल, इंटरनेट का दूसरा नाम, भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क। तो राइट आंसर आपका इसमें से होगा डी नंबर ऑप्शन। कौन सा होगा आपका? डी नंबर ऑप्शन गाइस। ठीक है गाइस, डी नंबर ऑप्शन आपका इसमें से सही होगा, यानी भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है, यानी लॉन्ग हॉल नेटवर्क किन्हें कहा जाता है? लैन को, मैन को, वैन को, इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर फटाफट कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, अर्पणा नेट विश्व का पहला वैन है, या एशिया का पहला वैन, या भारत का पहला वैन, या विश्व का पहला लैन, यानी आप कौन सा नेटवर्क है ये आपको बताना है। फिर उसके बाद लिखा हुआ, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? वीडियो, मॉडेम, यूनिक्स, सीपीयू। आपको राइट आंसर फटाफट कमेंट करना है गाइस। ठीक है, तो आपका अब मैं आपको बता देता हूँ राइट आंसर इसमें कौन कौन से हैं। पहला जो है लिखा हुआ लॉन्ग हॉल नेटवर्क, यानी लॉन्ग हॉल नेटवर्क कौन सा है आपका? तो सी नंबर ऑप्शन से होगा वैन, क्योंकि वैन सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, लॉन्ग हॉल यानी सबसे बड़ा नेटवर्क। ठीक है, इसका वाइड एरिया नेटवर्क जिसका फुल फॉर्म होता है वैन। ठीक है गाइज। फिर उसके बाद अर्पणा नेट है, अर्पणा नेट है क्या है? विश्व का पहला वैन है, या एशिया का पहला वैन है, या फिर भारत का पहला वैन है, या विश्व का पहला लैंड। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपका राइट आंसर जो है वो कौन सा है? आपका ए नंबर ऑप्शन। कौन सा? इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे लॉन्ग हॉल वाले में आपका सही होगा सी नंबर, और आपका ये अर्पणा नेट में जो है उसमें आपका सही होगा कौन सा? आपका ए नंबर ऑप्शन। ठीक है गाइस, ए नंबर, यानी विश्व का पहला वैन नेटवर्क है आपका ये। ठीक है, अपना नेट। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? तो मॉडेम, यानी बी नंबर आपका राइट आंसर होगा इसमें। मॉडेम है जो क्या करता है हमारी कि माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन की व्यवस्था से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ गाइस, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं सर्वर में, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में, नेटवर्क में, या नोड में। तो आपका इसमें राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। ठीक है गाइस, तो आपको इसको भी राइट आंसर सेंड करना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो मैं बता देता हूँ सबसे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। लिखा हुआ पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं तो नेटवर्क से, यानी आपका इसमें राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा? सी नंबर ऑप्शन। ठीक है गाइस। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों की संचरण होता है, तो आपका ए नंबर राइट आंसर होगा इसमें, यानी आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ गाइस, आपका लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा एक छोटा सिग्नल साइड नेटवर्क है? फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ बैकबोन संबंधित है, यानी इन दो क्वेश्चन के आंसर आपको देने फटाफट। तो पहला जो लिखा हुआ निम्न में से कौन सा एक छोटा सिग्नल साइड नेटवर्क है, वो आपका होगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट, यानी आपका लैन नेटवर्क, यानी लोकल एरिया नेटवर्क गाइस। ठीक है, यानी आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा इसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ जो बैकबोन संबंधित है, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन, यानी इंटरनेट, बैकबोन से संबंधित जो है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है सी बैंड, यानी सी बैंड प्रेषक में प्रयोग की आवश्यकता होती है 3 गीगाहर्ट्ज की, या 4 गीगाहर्ट्ज की, 5 गीगाहर्ट्ज, या 6 गीगाहर्ट्ज की। तो सब राइट आंसर जो आपका होगा डी नंबर होगा, यानी 6 गीगाहर्ट्ज। ठीक है गाइस, तो आपका इसमें डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी 6 गीगाहर्ट्ज। ठीक है गाइस। फिर उसके बाद लिखा हुआ है सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई
बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं किस चीज़ का, तो रिपीटर का यूज़ करते हैं, जिसमें कि सिग्नल की शक्ति भी कम ना हो और हमारा नेटवर्क बहुत अच्छे से चले। यानी नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम रिपीटर का यूज़ करते हैं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो गाइस अब आपके लिए मैं कुछ लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जैसे कि मैं आपको हर बार प्रैक्टिस कराता हूँ अपने कोचिंग के इंस्टीट्यूट के सक्सेस कंप्यूटर के, जो भी मैंने टेस्ट पेपर मेंटेन कर रखे हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने खुद के, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता हूँ हर बार। तो इस बार कुछ लिब्रे ऑफिस के भी इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो फटाफट देखिए। लिखा हुआ है कैल्क प्रोग्राम में किसी भी कॉलम की बाय डिफॉल्ट विड्थ क्या होती है, यानी बाय डिफॉल्ट चौड़ाई पूछ रहा है, यानी पहले से ही जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है। ठीक है गाइस, तो आपका इसमें राइट आंसर जो होगा वो सबसे पहला ही होगा, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, यानी 0.89। ठीक है गाइस, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। फिर उसके बाद लिखा है कैल्क प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, यानी फॉन्ट पूछ रहा है, तो आपका इसमें राइट आंसर जो होगा कौन सा, बी नंबर ऑप्शन होगा। कौन सा गाइस, बी नंबर, यानी लिबरेशन सेरिफ। फिर उसके बाद कैल्क में कुल कॉलम की संख्या कितनी होती है, तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा, कॉलम की संख्या पूछ रहा है, तो सबसे नंबर ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा, यानी 1024। ठीक है गाइस, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन आपका दिया है विंडोज पे, लिनक्स पे, मैक ओएस पर या सभी पर, तो आपका राइट आंसर जो इसमें होगा सभी पर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि लिब्रे ऑफिस आप हर किसी विंडोज पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कैल्क में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। कैल्क यानी आप जैसे कि जानते हो कि कैल्क को एक्सेल को कैल्क डिफॉल्ट दिया गया है। ठीक है, तो जो कैल्क है लिखा हुआ कैल्क में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, तो आपका राइट आंसर जो होगा इसमें से वो आपका ए नंबर ऑप्शन होगा, यानी 10 आपका जो होता है 10, यानी 10 फॉन्ट बाय डिफॉल्ट ही साइज आपका रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कैल्क में अंतिम सेल पर जाने के लिए शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, यानी कौन सी शॉर्टकट की आप प्रेस करते हो कैल्क के अंतिम सेल में जाने के लिए, तो आपका होगा कौन सा, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कंट्रोल प्लस डाउन एरो। ठीक है गाइस, राइट आंसर सी ऑप्शन आपका। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कैल्क की किसी नंबर को फॉर्मेट एज प्रेजेंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, यानी आपसे इसमें पूछा गया है कैल्क के किसी नंबर फॉर्मेट को एज ए प्रेजेंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, बी नंबर ऑप्शन, यानी कंट्रोल शिफ्ट 5, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है गाइस, तो आप क्या करोगे, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट हम इंसर्ट कर सकते हैं। कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो आपका इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी 10। ठीक है गाइस, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, यानी कैल्क में आपको फंक्शन विजार्ड ओपन करने की शॉर्टकट की बतानी गाइस, तो आपका इसमें राइट आंसर जो है वो सी नंबर ऑप्शन होगा। कौन सा, सी नंबर, यानी कंट्रोल प्लस F2, आपका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैल्क के किसी भी सेल में करंट समय इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, यानी आपको शॉर्टकट की बतानी इसमें से। ठीक है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड कॉमा। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में बस यही तक 30 क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट कराए हैं। उसके बाद आपको हम आगे इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे गाइस। ठीक है, तो जब तक के लिए हमारे चैनल को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने आपके लिए 30 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अगले वीडियो में आपको मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जिनको आप पढ़ के आप खुद कहोगे कि नहीं सर वाकई में मेरे ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके टेस्ट के मुताबिक बिल्कुल सेम टू सेम पेपर में आए थे। ठीक है गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।